Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि गर्भ में ही होने लगता है बच्चों पर कुछ एक बातों का असर, इसलिए ध्यान रखना चाहिए अभिभावकों को। गर्भवती महिलाओं को अक्सर नसीहतें मिलती रहती हैं कि ये न खाओ, वो न पियो, ऐसा न करो, वैसा न करो, वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। इसका कारण यह है कि जैसा खान पान और व्यवहार माँ का होगा वैसा ही असर बच्चे पर भी पड़ेगा। मुख्य तौर पर महिलाओं को उनके खान पान पर हिदायतें दी जाती हैं। इसकी वजह भी है, जो भी वो खाती हैं वो खून के जरिए बच्चे तक पहुंच जाता है। जो जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे माँ के स्वाद की उसे लत लग जाती है, आदत होती चली जाती है। जिस दिन से एक स्त्री को यह पता चलता है कि वह माँ बनने वाली हैं, उस दिन से उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से भावनात्मक लगाव हो जाता है। यह बात कि उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है उसे उत्साहित कर देता है। जीवन कब से शुरू होता है, इस बात पर अगर हम चर्चा करें तो सभी के अलग अलग मत होते हैं। कोई कहता है कि माँ के गर्भ में ही जीवन शुरू हो जाता है, तो कोई कहता है कि जन्म के बाद जीवन शुरू होता है। आसपास के लोगों की प्यार की भावनाएं, किसी का प्यार पाना सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक होता है। जब आपको कोई प्यार करने वाला होता है तो आप सभी चिंताओं से दूर दुख को सुकून में पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका बच्चा भी आपके गर्भ में महसूस करता है। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ खुश रहती है तो ऐसे में उसका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, जिसके कारण इस अवस्था में होने वाली कई परेशानियों से उसे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ माँ एक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती हैं। जी हाँ, तो माँ को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, माँ ही होती हैं पहली गुरु, ऐसा कहा जाता है। लाखों साल से कुदरती विकास की प्रक्रिया चली आ रही है, जिसे एक माँ ही बेहद सुंदर तरीके से निभाती हैं। माँ ही हैं जो बच्चों की परवरिश करती हैं, उनकी रखवाली करती हैं। इसलिए बच्चों को उससे ज़्यादा अच्छी बातें कौन सिखा सकता है? एक औरत के लिए गर्भावस्था का समय यह सब बातें सीखने का सबसे अच्छा समय होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बातों का होता है गर्भ में ही बच्चों पर असर। जी हाँ, सबसे पहले तो खान पान का असर। आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट की यूनिवर्सिटी ने लगभग 33 गर्भवती महिलाओं पर तजुर्बा किया। इन महिलाओं में से कुछ ऐसी थीं जो लहसुन खाती थीं और कुछ जो लहसुन नहीं खाती थीं। यूनिवर्सिटी का मानना है कि गर्भ के 10वें हफ्ते से ही भ्रूण माँ के खून से मिलने वाले पोषण को निगलने लगता है, यानी कि उस वक्त से माँ के स्वाद के बारे में एहसास होने लगता है उसे। हुआ भी यही, जब बच्चों ने जन्म लिया तो उन बच्चों में भी उनकी माँओं वाले ही लक्षण देखने को मिले। खान पान के साथ बच्चे पर माँ के व्यवहार का भी बहुत असर होता है। आवाज़ों का असर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में फेरी नाम की एक चिड़िया पर बेहद ही दिलचस्प रिसर्च हुई है, जिसमें सामने आया है कि कोख में पल रहे बच्चों पर आसपास की बातों का भी बहुत असर होता है। शोध के मुताबिक सामने आया कि बच्चे शब्दों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। माँ बाप की आवाज़ को तो बच्चे सबसे ज़्यादा पहचानते हैं। इससे उनकी अपनी मातृभाषा सीखने की शुरुआत होती है। माँ के गर्भ में रहते हुए बच्चों पर गीत संगीत का भी असर पड़ता है। अगर माएँ गर्भ के दौरान खास तरह का संगीत सुनती हैं तो पैदा होने पर बच्चे भी उस आवाज़ को आसानी से पहचान लेते हैं। इसके अलावा गीत संगीत का असर कैसे होता है, जानिए। माँ के गर्भ में रहते हुए बच्चों पर गीत संगीत का असर पड़ता है। अगर माँ गर्भ के दौरान खास तरह का संगीत सुनेंगी तो बच्चा पैदा होने पर उसी आवाज़ को आसानी से पहचान लेता है। इसलिए माँ को चाहिए कि अच्छे से अच्छा शोर शराबे से दूर वाला संगीत सुने, ताकि बच्चा भी अच्छा संगीत सुनने का शौकीन बने। संगीत के साथ साथ बच्चे स्वाद, खुशबू और कुछ खास आवाज़ को पहचानना सीख जाते हैं। इसके अलावा खतरों का सामना करना सीख जाते हैं। जी हाँ, हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने वाली किताबें पढ़ें, जिन्हें पढ़ने से गर्भ में पल रहा बच्चा स्ट्रॉन्ग सोच वाला पैदा होगा। हाल ही में सामने आया है कि मेंढक और सैलेमेंडर के बच्चे भी जन्म के पहले ही खतरे की आहट और इससे बचने की जुगत सीख जाते हैं। बेहद खतरनाक माहौल में पैदा होने वाले सैलेमेंडर के बच्चों का बचना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए
इसलिए उनकी माँ द्वारा अंडों में रहने के दौरान ही बाहर के माहौल से रूबरू कराया जाता है, जिससे जन्म के बाद वो अपनी रक्षा खुद कर पाएं। इसके अलावा जलन की भावना, जी हाँ, मनुष्य में जलन, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं आम बात हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था में इस प्रकार के विचारों का नकारात्मक प्रभाव उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। जलन जैसी भावना से तनाव वाले हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जिसका असर होने वाले बच्चे पर भी होता है। इतना ही नहीं, ऐसे में माँ को सोने और खाने पीने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इसके अलावा बेहद खुशी वाली भावना, जी हाँ, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम बेहद खुश हो जाते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो याद रखिए, अगर आप खुश हैं तो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा भी बहुत प्रसन्न है। इससे आपका ब्लड प्रेशर और हृदय गति भी सामान्य रहती है और शरीर गर्भ में रक्त की आपूर्ति अधिक करता है, जिसके कारण आपका बच्चा कई तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से भी दूर रहता है। इसके अलावा जब कोई परेशान करे तो क्या करें? मनुष्य को क्रोध आना एक आम बात है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। कभी किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो कभी किसी को कम। कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हम सामने वाले की गलती को माफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह भी एक सत्य है कि यदि हम किसी के लिए भी अपने मन में बुरी भावनाएं रखेंगे तो हमें इस बात से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बुरे का फल हमेशा बुरा ही होता है। ठीक इसी प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ऐसे में आपका बच्चा भी महसूस करता है कि उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है। इसीलिए गर्भावस्था में बेहतर यही होता है कि आप क्रोध कम करें, और अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो भी जाए तो सामने वाले को माफ़ करके बात वहीं ख़त्म कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा बच्चे के लिए। इसके अलावा अपने आप में बहुत भरोसा रखें। आत्मविश्वास से सिर्फ आपका मनोबल नहीं बढ़ता है, बल्कि गर्भ में पल रहे आपके शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और वह बहुत मजबूत बन जाता है। हालांकि गर्भावस्था में एक स्त्री को कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे उल्टी, मिचलाना, चक्कर आना इत्यादि। ऐसे में अच्छा महसूस करना कठिन होता है। फिर भी जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि इस अवस्था में आप आत्मविश्वास से भरपूर रहें और खुश रहें। इससे केवल आपका बच्चा ही खुश नहीं रहेगा, बल्कि आपकी त्वचा में भी खिली खिली और दमकती निखार रहेगी। इसके अलावा दुख की भावना होती है एक, जी हाँ, जब किसी भरोसेमंद या किसी अपने से कोई धोखा मिलता है तो हमारा दिल टूट जाता है। यह सिर्फ शब्दों में तो जाहिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब दिल टूटता है तो उसका दर्द पूरे शरीर का दर्द बन जाता है। इस दर्द का असर आपके स्वभाव में भी दिखाई देने लगता है। आपके मूड में होने वाले बदलाव का प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ता है। ऐसे में एक गर्भवती महिला के लिए जरूरी होता है कि वह अपने बच्चे के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखे और खुश रहे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। याद रखिए, ऐसे में आप अपनों के बीच ज्यादातर समय गुजारें, जो मुश्किल हालातों में भी हमेशा आपको सहारा दें, यानी कि आपका समर्थन करें। इसके अलावा चिंतित होना, जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि गर्भावस्था में महिलाओं को छोटी छोटी बातों पर चिंता होने लगती है। खास तौर पर उन्हें जो पहली बार माँ बनने वाली होती हैं उनको होता है ऐसा। माँ बनना एक औरत के लिए बेहद खास अनुभव होता है। वह अपने जीवन के एक नए चरण में कदम रखने वाली होती हैं और उसके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आने वाले होते हैं। अगर गर्भावस्था में एक औरत जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगती है तो कार्टिसोल अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे गर्भवती महिला को कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, थकान, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप इत्यादि। यदि आपको कोई भी चिंता हो रही है तो इस अवस्था में कोशिश करें कि आप चिंता मुक्त रहें, क्योंकि यहाँ सवाल आपके बच्चे की सलामती का है। इसके लिए आप योग या लेवेंडर ऑयल से एरोमा थेरेपी का भी सहारा ले सकती हैं। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने होने वाले बच्चे को पहले से ही एक बहुत प्यारा और अच्छा माहौल दे सकते हैं। और इसमें पति का रोल भी बहुत अहम होता है कि अपनी वाइफ को खुश रखें। इसके लिए जो कर सकते हैं वो करें, और फैमिली मेम्बर्स का भी, ताकि आने वाला बच्चा
आप जो चाहते हैं कि आगे चल करके इंटेलिजेंट हो और सही काम करने वाला हो, तो वो स्टार्टिंग से ही आप उसमें अच्छी बातों की आदत डाल दें, सबसे बेहतर रहेगा। तो ये आज की जानकारी रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ, नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधित सवाल है, तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अब आप सभी से एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।